इंसाफ के अंदर। मलिक साहब, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपकी मैंने रैली में फंस गया था आपकी बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त रैली है। लेकिन मलिक साहब को इतनी आदत हो गई है मेरे लिए वोट मांगने की कि अपने इलेक्शन के अंदर भी वोट मेरे लिए मांग रहे हैं। मलिक साहब, इलेक्शन आपका है। तो मलिक साहब ने तो अपनी बात की नहीं, मलिक साहब मेरी बात करते रहे, मैं थोड़ी सी मलिक साहब की बात करता हूं। देखे जी यार, वो सब कैमरास के सामने आ गए हो। हम अब अपनी हुकूमत के अंदर जिस तरीके से काम करते थे, वो काम करने का तरीका बड़ा सादा था जी। मेरी जिम्मेदारी है मंसूबे बनवाना, उनकी मंजूरी करवाना, काबीना से मंजूरी करवाना, असेंबली से मंजूरी करवाना, फंड्स लेकर आना। जो हमारी इलाके की टीम है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने बताना है कि अपने इलाके की जरूरत क्या है, और फिर जब वो काम शुरू हो तो उसको खड़े होकर काम करवाना। हमारी टीम के अंदर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मेहनत करने वाले लोग हैं जी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जो अगर मैं कोई फहरिस्त बनाऊं, इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ में NH7 में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग, तो उस फहरिस्त के अंदर मलिक इम्तियाज का नाम जरूर होगा जी। मलिक साहब जो है इन्होंने बड़ी मेहनत की, और आज से कुछ महीने पहले बेचारों की तबीयत भी खराब हो गई थी, अस्पताल भी जाना पड़ा। तो मुझे देख के मैं इनसे मिलने के लिए गया तो मुझे थोड़ा सा दिल में बुरा भी लग रहा था कि यार मैंने बेचारे मलिक साहब को इतना दौड़ाया है कि ये अस्पताल पहुंच गए। तो मलिक साहब अब आपने रेस्ट कर लिया है, आपकी डेंटिंग पेंटिंग हो गई है, फर्स्ट क्लास है, तैयार है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान आ रहा है वजीर आजम जल्द, इंशाअल्लाह पहले से भी ज्यादा फंड आने वाले हैं आपके पास, और इलाके के पहले से भी ज्यादा काम कराने हैं। काम हम कितने कराते थे, वो मलिक साहब ठीक कह रहे थे। मलिक साहब ने कहा कि यूसी के अंदर हमें इतने फंड मिले जितने MNA को नहीं मिलते थे। मैं NA 48 का जी, जो आधा इस्लामाबाद था, तो 3 हल्के हो गए, उसको 2 होते थे। मैं 5 साल, पौने 5 साल जो है बाई इलेक्शन में आया था, MNA था, नून की हुकूमत थी। उस पौने 5 साल के अंदर मुझे अपने हल्के के जो देहाती इलाके हैं उस पर काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए मिला था पौने 5 साल में। सिर्फ इस यूसी की सिर्फ गलियां पक्की कराने के लिए हमने 28 करोड़ रुपए लगाए जी। यहां 7 करोड़ की एक सड़क बनी है, करोड़ों रुपए का बुनियादी सेहत का मरकज, फंड्स आ गए, मंसूबा मंजूर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। मुझे अभी बताया गया, बड़ा मुझे दुख हुआ सुन के कि उसके ऊपर काम रोक दिया गया है, इस दफा उन्होंने पैसे नहीं रिलीज किए हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद महीने की बात है, जैसे ही खान साहब वजीर आजम वापस आएंगे, इंशाअल्लाह ताला उस बुनियादी सेहत के मरकज पे फौरी तौर पर दोबारा काम शुरू करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि अगर वफाक में ऊपर हुकूमत तहरीक इंसाफ की आने वाली है, और अगर आपको इसकी कोई गवाही चाहिए तो मेरी बात ना माने आप। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि अगली हुकूमत, अगले चंद महीनों के अंदर हुकूमत वफाक में किसकी आने वाली है, तो एक काम करें, आप किसी मुस्लिम लीग नून के लीडर, किसी पीपल्स पार्टी के लीडर, किसी JUI के लीडर से ये पूछ लें कि जी ये इतना रौला डाला हुआ है इन्होंने इलेक्शन कराने का, ये इलेक्शन आप करा क्यों नहीं देते हैं? जवाब हमें क्या देते हैं, ये सुने, जवाब हमें क्या देते हैं जब हम उनको बोलते हैं यार इलेक्शन करा दो,
वो कहते हैं हम पागल नजर आ रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। पहुंचे तैमूर के भी नहीं पहुंचे। हाँ 2 मिनट में आ रहे हैं। ये वफाक में काम करने वाले जो हैं वो इमरान खान स्पीड पे काम कर रहे हैं, ये पंजाब हुकूमत वाले जो है ना ये स्लो चल रहे हैं। अच्छा जी, तो इंशाअल्लाह ताला जी आपसे इजाजत लूंगा। ये बता रहे हैं कि मलिक तैमूर हमारे जो वजीर हैं पंजाब हुकूमत के, अब ये पता नहीं कि उनकी वजारत जो है, सिर्फ उनकी वजारत नहीं, पंजाब की हुकूमत जो है वो 2 दिन चलेगी आगे या 5 दिन चलेगी। खान साहब जो है इंशाअल्लाह ताला कल ऐलान करने वाले हैं तारीख का। पंजाब के अंदर भी दोबारा इलेक्शन होगा, वफाक के अंदर भी ये ज्यादा देर इलेक्शन रोक नहीं सकते। तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला सराय खरबूजा को अपना पूरा हक उस तरक्की के अंदर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।